बच्चों, पहले पद्य में आपने देखा, इसके पहले श्री कृष्ण जी उद्धव से बता रहे हैं कि ब्रज हमको भूलता नहीं है। और इसके बाद अगला पद्य है, ऊधव मन न भये 10-20, एक हुतौ सो गयो श्यांग संग, को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देही बिन शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। श्री कृष्ण जब उद्धव से अपनी व्यथा बताते हैं कि हे उद्धव, हमें ब्रज भूलता नहीं है। उद्धव जी कह रहे हैं कि हम ब्रज जाएंगे, गोपियों को, ग्वाल बालों को, सबको समझाएंगे, सब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेंगे, और वो आपको याद नहीं करेंगे, आप भी उनको धीरे धीरे भूल जाएंगे। इस प्रयास से उद्धव जी ब्रज आते हैं, गोपिकाओं को, ग्वाल बालों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश देते हैं, और उस संदेश से गोपियों से उद्धव जी का संवाद होता है। गोपियां उद्धव से कह रही है उद्धव, मन न भय 10-20। उद्धव जी, किसी के 10-20 मन नहीं होता है। मन माने दिमाग। कह रहे हैं हे उद्धव, किसी के 10-20 मन नहीं होता है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक मन था जो हमारा मन कृष्ण के साथ चला गया है। को अवराधे ईश, अब किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के ईश्वर की उपासना करें। बहुत ही तार्किक उत्तर दे रही हैं गोपिकाएं उद्धव को। कह रही हैं एक हुतो सो गयो श्याम संग, अब किसी के 10-20 मन नहीं होता, एक मन था जो कृष्ण के साथ चला गया है। अब को अवराधे, किस मन से तुम्हारे ईश्वर की आराधना करूं। अगले कह रही हैं, अगली लाइन में, इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देही बिन शीस। कह रही हैं हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। किन इंद्रियों से आपके निर्गुण ब्रह्म के लिए हम समाधि लगाएं। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, श्री कृष्ण के दर्शन के बिना हमारी इंद्रियां सब शिथिल हो गई हैं। ज्यों देही बिन शीस, जैसे शरीर शिथिल हो जाती है बिना शीस के, बिना सिर के। अगर सिर को शरीर से अलग कर दिया जाए तो जैसे शरीर शिथिल हो जाती है, उसी तरह से कृष्ण के बिना हम लोगों की इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। कह रही हैं, आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। कह रही हैं लेकिन कृष्ण के आने की आशा लगी हुई है। गोपिकाओं को पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण का आगमन होगा। कृष्ण कह के गए थे कि हम 3 दिन बाद वापस आ जाएंगे, इसलिए गोपिकाओं को आशा लगी हुई है कि ईश्वर का वचन हमेशा सत्य होता है, वो झूठ नहीं बोलते हैं। कह रही है कि आशा लाग रहत तन श्वासा, आशा लगी हुई है उनके आने की, इसलिए शरीर में श्वास चल रही है। जीवहि कोटि बरीस, कह रही है इसी आशा से हम लोग करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगे। कह रही है, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईश। गोपिकाएं व्यंग्यात्मक शब्दों में उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो कृष्ण के सखा हो, मित्र हो, ईश्वर के मित्र हो। ईश्वर के मित्र होना मित्र बराबरी का होता है, अर्थात उनके समतुल्य हो। और दूसरी चीज, सकल योग के ईश, सभी योग विद्याओं के ईश्वर हो, सभी योग विद्याओं को जानने वाले हो। योग माने जोड़, चाहे आत्मा से परमात्मा का जुड़ाव हो, चाहे गोपियों का कृष्ण से जुड़ाव कर दो,
तुम तो सकल योग के सभी विद्याओं को जोड़ने वाले, सभी योग विद्याओं के ईश्वर हो। कह रही हैं सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे नंद नंदन अर्थात कृष्ण के अलावा और कोई हमारा ईश्वर और कोई हमारा इष्ट नहीं है। इस तरह से ये पद्य भी आपको समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से सुनिएगा, पद्य को पढ़िएगा, इसकी व्याख्या आप समझिए, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगले पद्य को हम फिर अगले वीडियो में भेजेंगे। धन्यवाद।